देश में बढ़ते आतंकवाद से हम सभी लोग परिचित हैं। आए दिनों हम गैंगस्टरों की घटनाएं सुनते रहते हैं कि फलाने ने इसकी हत्या कर दी, फलाने ने इसको किडनैप कर दिया। इसी मुद्दे को लेकर जबलपुर से एक शख्स हैं जो 800 किलोमीटर की यात्रा करके राजधानी आए हुए हैं आज, और इनका नाम समीर है। इनका कहना है कि जो भी गैंगस्टर लोग हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों की मदद करने के लिए आना चाहते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं या जो नामी लोग हैं, वो आगे नहीं आ पा रहे, उन्हें सिक्योरिटी में रहना पड़ रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनकी यात्रा का मकसद है और ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम समीर कुमार है, मैं जबलपुर से हूँ। मैं ये जो यात्रा किया है इसका सिर्फ मेरा एक ही संकल्प और एक ही मकसद उद्देश्य है कि आज जो देश में गैंगस्टर और गैंग वॉर चल रहा है, जिसको लेके युवा पीढ़ी है आज गैंगस्टरों को एक अलग दर्जा दे के रखी है। हमारी मीडिया भी है, बहुत सारी चीज़ें दिखा रही है, क्योंकि युवाओं के पास रोज़गार तो बचा नहीं है। तो मैं देश के जो हमारे मुखिया प्रधानमंत्री जो युवाओं की बात करते हो और युवा चहेता भी है, क्योंकि आज तक उनके जैसा प्रधानमंत्री आया नहीं। उन्होंने बहुत नीचे से नीचे तबके लोगों का सम्मान किया और ध्यान दिया है। तो मैं भी बहुत आशा उम्मीद के साथ दिल्ली आया था कि मैं अपनी बात पीएम सर से कर सकूं और देश में युवाओं को ये बता सकूं कि अपन को अच्छे लोगों को फॉलो करना और अच्छी नेकी पे चलना है। क्योंकि अगर कुछ लोग नेकी का काम कर रहे हैं तो उनको थ्रेडिंग आ रही, धमकाया जा रहा है ना, उनको मारा भी जा रहा है, मर्डर भी हो रहेंगे। तो इससे कानून व्यवस्था तो है, पर इससे एक सवाल भी उठता है। एज अ देश का युवा होने के नाते, नागरिक होने के नाते बस मैं यही उम्मीद लेके आया था कि देश के पीएम मेरी बात सुने, मेरी बात को समझें। इतनी ठंड में मैंने महज 7 दिन में 850 किलोमीटर का सफ़र किया हूँ। मैं कल दिल्ली आया था, पीएम हाउस गया, वहाँ मैंने सूचना दी, वहाँ पे मेरा नंबर गया, उन्होंने बोला आपको रिप्लाई आएगा। मैं रिप्लाई के इंतज़ार में हूँ और मैंने कल की रात जैसे तैसे गुजार ली और मैं दिल्ली में तब तक हूँ जब तक मुझे एक संतुष्ट भरा जवाब नहीं मिल पाता। तो देश के पीएम जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर हैं, उनसे बहुत आशा उम्मीद के साथ मैं आया हूँ और मैं अपनी बात चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, ताकि ये पता चले कि देश में हम युवा अच्छी चीज़ चाह रहे हैं। हमें नेकी चाहिए, हमें अच्छाई चाहिए, गैंगस्टर वॉर नहीं चाहिए। और अगर इनको जो बढ़ावा दे रहे हैं तो आप ये बताइए, बस मेरा एक सवाल है कि आज देश में गैंगस्टरों का क्या योगदान है? क्या गैंगस्टर किसी का परिवार चला रहे हैं? क्या किसी बच्चे की पढ़ाई करा रहे हैं? क्या किसी बच्चे का भविष्य बन रहा है? या गैंगस्टर की राह पे चलने से भविष्य बनता है या देश का मान सम्मान है? तो मैं गैंगस्टर बनने के लिए तैयार हूँ। बस यही मन में मैं एक सवाल लेके आया था मोदी जी के लिए कि सर आप बताइए कि देश का युवा क्या बने, गैंगस्टर या नेकी का इंसान? यही मेरी नेम प्लेट में लगा हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ आपके पास, आपने जो अंगूठियाँ पहनी हुई है और ब्रेसलेट हैं, ये कहीं ना कहीं सलमान खान जो सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के, उनसे मिलते हैं। तो ये क्या कारण है इसका? आपने यहाँ पे जो आपका यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, इस पर भी सलमान खान की फ़ोटो है। जैसा कि मेरा नाम समीर कुमार है, मैं सलमान सर का फ़ैन हूँ और बचपन से मैंने उनको फॉलो किया और उनको मतलब एज अ आइडियल, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी लाइफ में, कभी हार ना मानना। गैंगस्टर और सलमान खान, जैसा हमारी पहले भी बातचीत हो रही थी, आप बता रहे थे कि कई उनको भी समस्याएं आ रही हैं, जो काम करते थे नहीं कर पा रहे। वो क्या काम है? से उन्हें कुछ धमकियां मिली हैं। हाँ, बाकायदा उनका एक बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन चलता है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, मतलब उनकी हेल्पिंग की जाती है, इलाज कराया जाता है, भविष्य बनाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें उनके मतलब फाउंडेशन के माध्यम से होती है कि, है ना। तो ये अच्छा संदेश दे रहा है ना। और वो अगर वो नहीं, धमकी वाला जो आप अभी बता रहे थे ना कि गैंगस्टरों की वजह से, हाँ, अब जो बता रहे थे प्रभावित हुआ उनका काम, जो लोगों की मदद नहीं हो। जैसे सॉरी हाँ, मैं जैसे धमकियाँ आ रही है तो आज क्या हो रहा है, वो एक टाइट सिक्योरिटी में है। बहुत सारे लोगों की उम्मीद टूट रही है। जैसे 27 तारीख को भाई का बर्थडे रहता है, हम फैंस जो हैं वो बर्थडे सेलिब्रेशन की तरह मनाते, बहुत सारे बच्चों की हेल्प करते हैं एजुकेशन के लिए, जाके हम लोग गलियों में हेल्प करते, पढ़ाते, बहुत सारे मतलब पूरे देश में हर जगह चलता है। आज वो स्ट्रिक्टली मना हैगा। फैंस उनको देखने के लिए भी जाते हैं, वो सरकार का जो नियम है वो फॉलो वो कर रहा है, पर हम लोगों की एक उम्मीद भी टूट रही है कि, है ना, क्योंकि हम उनको देखने के बाद हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण और एक आशा जगती है कि भाई हमने अपने हीरो को देख लिया है। तो वो सारी चीज़ें किसके वजह से है? गैंगस्टरों का देश में क्या योगदान है? क्या गैंगस्टरों की वजह से देश में मान सम्मान बढ़ेगा, या फिर जो वर्किंग कर रहे हैं बिजनेसमैन है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो काम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, इकोनॉमी किसके वजह से बढ़ रही है? तो कहीं ना कहीं आप इनका जिम्मेदार गैंगस्टर्स को मानते हैं जो लोगों को आए दिन परेशान करते रहते हैं? कायदा करते हैं। गैंगस्टर का थ्रेट क्या नहीं। मैंने जो 850 का सफ़र मैंने तय किया है, इसमें मुझे सैकड़ों लोग मिले हैं, जिसमें कई लोगों ने जब मैंने कहीं पे बैठ के पानी पिया, चाय कॉफ़ी पिया या कुछ नाश्ता किया, तो लोगों ने जब मेरा बोर्ड देखा, बोर्ड देखने के बाद मेरे से बात की, बोले यार तुम अच्छा कर रहे। और फिर उन लोगों ने बोला नहीं हाँ तुम सही कर रही, गैंगस्टर गलत है, हमारे गांव में, हमारे खेड़े में, हमारे मोहल्ले में हो रहा है। जब मैंने उनसे ये बोला कि सर आप ये चीज़ हमारे साथ वीडियो में बोलिए, ताकि अगर मैं मोदी जी से मिलता हूँ तो मैं उनको दिखा सकूँ या मेरी बात आगे तक पहुँचा सकूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं पर सामने कोई नहीं आ रहा है। मैं अगर सामने आया हूँ तो सोचिए वो वीडियो में आने से डर गया, तो इसका क्या आप समझेंगे, क्या मतलब है?
कहीं ना कहीं उनको भी डर है ना। तो चुनौतियाँ काफ़ी रही जब आप निकले हुए हैं। हाँ, इसके अलावा क्या चुनौतियाँ रहीं, कैसे कैसे लोग मिले आपको? बस कुछ चीज़ें ऐसी हुई है, कुछ लोगों ने मतलब रास्ते में गलत टिप्पणियाँ की है, गलत चीज़ें अल्फाज अपने मुँह से निकाला है, मोदी जी के बारे में भी बोला। और हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि मोदी जी युवा की बात करते हैं, और अगर मोदी जी मिल लेते हैं या मेरे इस संदेश का कुछ भी रिप्लाई देते हैं तो देश में एक अच्छी एनर्जी जाएगी कि भाई देश के पीएम इतने बड़े पद में होने के बाद भी छोटे छोटे मतलब युवाओं की बात सुनते, जैसे वो मन की बात तो कर लेते हैं, हमारे मन की बात कौन सुनेगा। और जब तक मुझे दिल्ली से मतलब पीएम सर से या ऑफिस से कोई संतुष्टि वाला जवाब नहीं मिलेगा तो मैं दिल्ली से जाऊँगा नहीं सर। तो आप नेकी का संदेश देना चाहते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा, कोई ऐसे महत्वपूर्ण इंसान जिनका आपको मैसेज आया है, आपसे मिले हों अभी यात्रा में? अभी तो ऐसा कोई मिला नहीं है सर, बस जो भी मिले हैं सब उन्होंने बोला तुम ठीक कर रहे हैं, देखते क्या होता है। सब उम्मीद में है कि देखते हैं क्या होता है, इसकी मेहनत कहाँ जाती है और क्या होता है। देश के पीएम या कोई भी जनप्रतिनिधि क्या इसका सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आज जैसे बॉलीवुड में मेरे हिसाब से 50% लोगों को थ्रेडिंग आ रही है, पर अभी तक मेरे सपोर्ट में कोई नहीं आया है। और मैंने किसी के सपोर्ट की उम्मीद में भी नहीं किया था कि भाई अच्छी चीज़ें बहुत बाद में लोगों को समझ में आती है। तो मतलब जो लोग भी आपको मिले हैं उन्हीं को आप महत्वपूर्ण मान रहे हैं, उनका जो अच्छा जो रिप्लाई आ रहा है। आपसे बात हुई है? आपका नाम? मेरा नाम राजेश चौधरी है। आप साथ हुई है? जी, मैं भैया को देखते हुए ठंड में कैसे कहाँ गए, तो फिर हम वहाँ से निकले ट्रेन से कि हमने बोला जाके देखते हैं कि भैया क्या कैसा है हाल, है ना, ठंड है बहुत तेज़, रास्ते में क्या कैसा हुआ, मिल के बात करेंगे और थोड़ा सा साथ में रहेंगे तो उनका भी मनोबल और बढ़ेगा कि कोई है साथ में। तो वहाँ से आए हम। और तो अभी आप तक सभी की लोग एक बार दिखाना, जी। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि ये सभी लोग हैं जो रोड मैपिंग कर रहे हैं इनकी कि कहाँ जाएंगे, किन से मिलेंगे। तो जी, आपका नाम क्या है? सर तनुज बेन नाम है मेरा। आपका नाम? गरुण। तो आप सभी लोग साथ में हैं? जी सर। तो सर अभी तक कोई भी ऐसा हेल्पिंग पर्सन नहीं मिला था, और फिर हम कल रात में मिले। अमर उजाला में एक सर थे, तो उनसे हम मिलने के बाद फिर हम लोगों ने उनसे बात की, तो फिर वो आगे आए कि ऐसा कुछ नहीं है, हम हैं और आपको जो लगता है आप बताइए, हम हेल्प करेंगे और आपकी जो भी बात है हम रखेंगे। और मोदी जी अच्छे इंसान हैं, वो मिलेंगे, आप देखो। तो इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, बहुत सारे मतलब मिले थे मुझे मीडिया से, उनका एक जवाब सुन के मुझे थोड़ा सा वो लगा। उन्होंने बोला जब आप मोदी जी से मिल लेंगे तब आपकी न्यूज़ चलेगी। तो मतलब अगर एक इंसान मेहनत कर रहा है, सही चीज़ों के लिए लड़ रहा है, अगर मान लो इस बीच मेरी जान चली जाती है, मेरा परिवार है, मेरी माँ एक उम्मीद में बैठी है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। मानता हूँ मैंने पागल भरा कदम उठाया है कि भाई इससे क्या मिल रहा, कुछ मिल नहीं रहा, मैं कुछ पाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देश में अच्छाई होनी चाहिए। देश में मान सम्मान किससे बनेगा, जैसे मोदी जी देश का मान सम्मान विदेशों में सब जगह अपना बढ़ा रहे हैं, तो देश का मान सम्मान किससे बनेगा? गैंगस्टर से बनेगा क्या? गैंगस्टरों को इतना फॉलो क्यों किया जा रहा है, इतना क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो किसी को भी थ्रेडिंग दे रहा है, आप 5 लाख दो। यहाँ तक कि आपको सुन के हैरानगी होगी कि एमपी में एक ऐसा ग्रुप हैगा जिनकी मेन्यू लिस्ट बनी है। अगर आपको हाथ पैर तोड़वाना है, गोली मरवाना है, उठवाना है, धमकाना है, इनकी एक लिस्ट बनी हुई है, इतना पैसा दो आप हो जाएगा। 25-25 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये मर्डर हो जा रहा है। हमारे शहर में 12-14 साल के लड़के अपने बैग में चाकू लेके घूम रहे हैं। तो सरकार का डर है क्या? सज़ा का डर है? नहीं है। तो आप इन सबके खिलाफ है और कहीं ना कहीं ये जो यात्रा है इसका इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि कहीं से भी जो भी गैंगस्टरवाद अभी फैला हुआ देश में, लोग जो अंधाधुन गैंगस्टरों को फॉलो कर रहे हैं, फिरौती हो रही है, कई बार लोगों को धमकियां मिल रही हैं, तो इन सबके खिलाफ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि कल पीएम हाउस भी गए, वहाँ पे जाके इन्होंने अपने जो भी अर्जी थी वहाँ पे दी, इनका नंबर भी लिया गया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आपको कैसी लगी यात्रा? ये थे हमारे जबलपुर से समीर कुमार। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं दीपक कार्की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।